नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। जी हाँ, जैसे कि हम अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में जिक्र करते हैं उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिन्होंने अपनी जिंदगी में उन तमाम समस्याओं का सामना तो किया, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद उन्होंने राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने राजनीति में खुद का लोहा मनवाया। अभी तक के सियासी प्रोग्राम जो सियासी सफरनामा है, इस खास प्रोग्राम में हम जिक्र कर चुके हैं स्मृति ईरानी का, हम जिक्र कर चुके हैं मेनका गांधी का, निर्मला सीता रमन का, मायावती का, लेकिन आज मैं जिक्र कर रहा हूं, जी हां, एक मोस्ट हैंडसम नेता, जी हां, जो राजनीति में आने से पहले लाइमलाइट में बने रहते थे, जिनका बहुत बड़ा कनेक्शन बॉलीवुड से भी है। जी हाँ, और अगर मैं बात करूं तो वो कोई और नहीं है, वो बिहार के एक सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े चेहरे हैं और अपनी स्मार्टनेस और अपनी बॉडी और अपने बोलचाल, तमाम चीजों के लिए वो खास माने जाते हैं। वो हैं चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान, जिनका अपना अलग ही एटीट्यूड है, जो अपने आप पर काम तो करते हैं, लेकिन बिहार की जनता के साथ हमेशा जुड़े भी रहते हैं। जी हाँ, आज अपने इस खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा में हम बताएंगे कैसे चिराग पासवान का बड़ा कनेक्शन बॉलीवुड से भी रहा। चार्मिंग, हैंडसम और टॉल, जिस तरीके से हम बात करें, उनकी कद काठी, उनका जिस तरीके का एक अपना अलग ही उनका महत्व है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। तो जिस तरीके से राजनीति में आने से पहले उनका एक अलग रुतबा बॉलीवुड की तरफ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि राजनीति में आने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपने आप को बदला, बल्कि बिहार की जनता के साथ खुद को जोड़ा, देश की जनता के साथ खुद को जोड़ा। और यही वजह रही कि चिराग पासवान को बिहार में लोगों ने सराहा, सपोर्ट किया और उनके आशीर्वाद से वो सांसद बन गए और संसद में बिहार की जनता के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे एक ऐसा मोड़ जो चिराग पासवान की जिंदगी में आया और सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, कैसे अच्छी खासी राजनीति में एक ऐसी दिक्कत, या अगर हम बात करें एक ऐसा टर्निंग पॉइंट चिराग पासवान की जिंदगी में आ गया था, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और वो था रामविलास पासवान का निधन। रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान टूट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पार्टी को कैसे संभाला जाए। दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस, जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को अलग थलग तोड़ने की तमाम कोशिशें की और बहुत हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन चिराग पासवान हार नहीं माने। अपने पिता रामविलास पासवान के साथ उन्होंने राजनीति का हर एक दांव पेच खेला, सीखा, और राजनीति की समझ उनके अंदर आ गई। और कैसे रामविलास पासवान के साथ रहकर, यानी पिता के साथ रहकर, उन्होंने बिहार की जनता के साथ खुद को जोड़ा और किस तरीके से वो बिहार में एक बड़े चेहरे बनकर आए, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक ऐसा और टर्निंग पॉइंट आया है जो है चिराग पासवान की जिंदगी में। वो टर्निंग पॉइंट क्या है, वो तो आपको अब देखना ही पड़ेगा हमारी इस रिपोर्ट में। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में ही की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले चिराग फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे, जहां उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद चिराग ने राजनीति में अपनी किस्मत का सिक्का आजमाया। उन्होंने 2014 में जमुई सीट से लोक
जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। इस सीट में उन्होंने सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। वहीं 2019 में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा कायम रखा। 2020 रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिसके बाद से स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे बेटे चिराग पासवान का उनके चाचा के साथ मतभेद चल रहा था। दरअसल 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की जगह खुद को लोकसभा नेता के रूप में घोषित कर दिया, जिसके बाद चिराग ने अपने चाचा सहित 5 बाकी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया। राजनीति में कामयाब होने वाले चिराग बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। चिराग ने 2011 में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के साथ डेब्यू किया था। दोनों ने फिल्म मिले ना मिले हम में एक साथ काम किया था। तनवीर खान की निर्देशक में बनी इस फिल्म में दोनों लीड रोल में थे। हालांकि इस फिल्म को दर्शकों द्वारा ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था। वहीं इस फिल्म में कंगना, चिराग के अलावा पूनम ढिल्लो, सागरिका घटगे, कबीर बेदी, नीरू बाजवा, दलीप ताहिल, सुरेश मेनन अलग अलग भूमिका में थे। राजनीति के साथ चिराग समाज के लिए भी काम करते हैं। वे अपने नाम से एक एनजीओ का संचालन करते हैं जिसका नाम है चिराग का रोजगार, जो उनके राज्य बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करता है। वहीं 27 फरवरी 2021 को चिराग ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपए की राशि भी दान की थी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को बताया चिराग पासवान की जिंदगी से जुड़ा एक सबसे बड़ा सच, उनकी जिंदगी में आया ये बड़ा टर्निंग पॉइंट। चलिए अब बात चिराग पासवान की हम कर रहे हैं, थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। चिराग पासवान जो अब राजनीति में पूरे तरीके से उतर चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान कोई आम नेता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जिस तरीके से प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे चहेते, सबसे लाडले हैं, वो हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जिन्होंने अभी तक न सिर्फ राजनीति में लंबा सफर तय किया, और अभी ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार में एक बड़ा चेहरा बनकर आ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की तैयारी आने वाले वक्त में सीएम कुर्सी तक भी दिखती नजर आ रही है। आगे और जो भी अपडेट रहेगा हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।